हेलो एवरीवन, तो आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बहुत फंडामेंटल है, बहुत काम आता है सब टाइप के एग्जाम्स में, लाइक इवन बोर्ड हो या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आज हम ना पूरा पैकेज लेकर आए हैं, लाइक आज हम सब पढ़ने वाले हैं कि भैया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली क्या चीज है ये, और इसके अलावा कैसे पहचाने कि मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, किस टाइप के मॉलिक्यूल में, किस टाइप के कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली में होता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिकली सिर्फ देख के कैसे पहचान लें कि भैया हाइपर कॉन्जुगेशन होना है कि नहीं होना है। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कवर करेंगे, कुछ डीआईवाई क्वेश्चंस करेंगे और कंप्लीट पैकेज है। और इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इसमें कवर हो रहा है। बहुत अच्छी वीडियो, पूरी देखना। और सबसे बड़ी बात, पूरे नोट्स बनाना, क्योंकि सिर्फ देख लेना विल नॉट बी इनफ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठना, मजा तभी आएगा जब आप एक अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। 2-4 कलर के या एक ही कलर के बना लो, चलो कोई बात नहीं, तो नोट्स बनाना। और चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज सिग्मा पाई डी लोकेलाइजेशन। इसमें सिग्मा और पाई के इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आगे वाले टॉपिक में चलेंगे, तो ध्यान से देखना। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने ये ले लिया CH3। तो दिस इज बेसिकली ये एक सिस्टम हो गया है ना, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, सिग्मा भी है। अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूं, तो ओपन करके इसे कैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3, अगर मैं इसे मार्किंग कर दूं तो 1 2 के बीच में तो डबल बॉन्ड है ना, और 3 के पास सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर 3 के मैं तीनों हाइड्रोजन ओपन करके लिख देती हूँ। तो ये मैंने ओपन करके लिख दिए। ऑब्वियसली आपको पता है, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड बन रखा है तो वो हमेशा सिग्मा टाइप का होता है, तो दूसरे सिग्मा बॉन्ड, और इनमें से एक सिग्मा है और एक पाई है ना। तो होगा क्या, ये जो सिग्मा के ऑर्बिटल है, ये पाई को आपको पता है पाई हमेशा साइडवेज ओवरलैप करता है, यानी कि ऐसे ओवरलैप करता है ना। तो पाई ऑर्बिटल को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग हो रखी है इनकी ऑलरेडी। तो दिस इज योर पाई बॉन्ड। अब यहां हो क्या रहा है, सिग्मा और ये हाइड्रोजन हो गया आपके पास, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा और पाई, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो जाती है, एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड और साथ में जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, ये आपस में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं और अपना अलग ही झमेला स्टार्ट कर देते हैं, बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड नहीं बन सकता, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा पाई इंट्रैक्शन। बेसिकली सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगला सवाल उठता है कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। तो देखो, ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में यही तो पहचानना है हमें कि मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा भी कि नहीं होगा, क्या पहचाने कैसे। तो देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई अल्कीन है ना, तो किस किस में पॉसिबल है, अल्कीन के अंदर, यानी कि जिनमें C डबल बॉन्ड C होता है, या फिर कार्बोकटायंस में बहुत देखने को मिलता है ये अल्कीन कार्बोकटायंस। कार्बोकटायन मतलब जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनमें कार्बन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अल्कीन्स, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, अल्काइन में भी वैसे देखने को मिलते हैं। तो इन जगहों पे जब भी ऐसा सिस्टम है तो वहां पॉसिबिलिटी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। भाई अभी भी नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, पर इनमें ही होगा अगर हुआ तो, है ना। किस किस में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अल्कीन हो वहां पर, या वहां पे कोई कार्बोकटायन हो, या वहां कोई फ्री रेडिकल हो, इनमें हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा नहीं पता, उसके लिए अल्टीमेट रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो अगली चीज है, व्हाट इज अल्टीमेट रिक्वायरमेंट। अगर हम चाहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इनमें भी क्या होना जरूरी है। क्या सारी अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन 0 हो, या किसी में बहुत ज्यादा हो, कार्बोकटायन में हो ना हो। तो क्या चेक करना है आपने, और यही ना की पॉइंट है। मतलब अगर आप ये समझ गए तो आप पूरी हाइपर कॉन्जुगेशन समझ जाओगे। पूरी हाइपर कॉन्जुगेशन में यही सबसे मुझे लगता है ऐसा पॉइंट है कि जो बस क्या बताऊं, बहुत झकास है ना। तो देखिए भाई, ऐसा है, अल्टीमेट रिक्वायरमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये है कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए।
अब व्हाट इज दिस अल्फा हाइड्रोजन? देखो आप एक सिंपली समझो कि अल्फा कार्बन होता क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई चेन ड्रॉ करी, कार्बन की चेन है ना, और वहां पे आपने कोई फंक्शन ग्रुप लगा दिया या कोई डबल बॉन्ड लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, भाई डबल बॉन्ड को छोड़ दो, डबल बॉन्ड को छोड़ दो, मतलब डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में बनता है ना, तो डबल बॉन्ड को छोड़ के जो उसके पड़ोस के कार्बन होगी दैट विल बी अल्फा कार्बन। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड को छोड़ दो, उसकी कार्बन को मत लो। अगर मैं इसे ए बी कह रही हूं तो ए बी को नहीं लेना, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड ही बना रही है। डबल बॉन्ड के पड़ोस की जो कार्बन होगी द एडजेसेंट कार्बन, वो अल्फा कार्बन कहलाती है। अब क्या लेफ्ट वाला पड़ोस ही लेना है? भाई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो मर्जी लो। द डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ऐसे सिस्टम में आप बोलोगे कि हाँ यहाँ अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है उसे ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट है? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब ये कैसे कैसे हो सकती है, क्या क्या केस हो सकते हैं इसके? तो देखिए, पहला हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, जैसे आपने लिखा, मैं यही वाली चीज बना देती हूँ। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड, और सीसी डबल बॉन्ड के साथ कोई कार्बन है, जैसे फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया CH3, है ना, तो CH2, और मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ CH। तो आपने क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं देखना। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको गोला पा दो, इसको गोला पा दो। क्या मैं ये हाइड्रोजन लूंगी? नहीं, ये इसके पड़ोसी की थोड़ी है, ये इसके तो अपने घर की है, इसको क्या लोगे, है ना। तो सीसी जो डबल बॉन्ड होगा उसकी कार्बन को हटा दो, मतलब वो ही तो आपका सिस्टम है मेन। उस कार्बन के, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन है दैट इज सिंगली बॉन्डेड, तो इसके साथ वाली कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कहलाएगी अल्फा कार्बन। तो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? हाँ, तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए भाई? या तो अल्कीन में हो जाए, या कार्बोकैटायन में हो जाए, या फ्री रेडिकल में हो जाए, इन तीनों में होनी चाहिए। तो अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अच्छा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है कौन? देखो ये तो अल्फा कार्बन हो गई, और अगर मैं इसकी हाइड्रोजन ओपन कर दूं तो इसके पास 1 2 तीन हाइड्रोजन है, तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगी? ये तीनों हाइड्रोजन कहलाएंगी अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अच्छा, इसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट, आई मीन रिक्वायरमेंट तो वही है पर सिस्टम चेंज हो जाएगा। कार्बोकैटायन में आप कैसे पहचानेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? तो जैसे मान लो कि मैंने कार्बोकैटायन ड्रॉ कर दिया, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, तो जो भी आपका कार्बोकैटायन है उसकी कार्बन को छोड़ दो, है ना, तो ये छोड़ दो। इसके पड़ोस की कार्बन चेक करो, तो इसके पड़ोस में ये रही कार्बन, पड़ोस वाली कार्बन इज अल्फा का पड़ोसी बीटा, पर मुझे बीटा को देखना नहीं है बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन से सिग्मा तक ही रहेगा। तो क्या बोला मैंने? कार्बोकैटायन के पड़ोस का कार्बन इज अल्फा, तो दैट इज योर अल्फा कार्बन, पहली बात। अच्छा, इसकी हाइड्रोजन आप गिन सकते हैं, दिख ही रहा है CH2 है, CH2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यानी कि इस पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन लगी हुई हैं। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगी है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये कौन सी है भाई? ये बीटा है, वैसे बताना नहीं चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर दैट इज बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन है, इस पे 3 बीटा हाइड्रोजन लगी हैं, पर हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ अल्फा देखना है ना। तो यानी कि आपके पास डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन अल्फा है, कार्बोकैटायन के साथ वाली कार्बन अल्फा है, या फिर अगर आप फ्री रेडिकल देख रहे हैं तो फ्री रेडिकल में भी जैसे आपने देखा, सपोज करो आपके पास हुआ CH3 CH2 डॉट, तो दैट इज योर फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल वाली कार्बन को छोड़ दो, उसके साथ वाली कार्बन यानी कि ये वाली कार्बन दैट इज योर अल्फा कार्बन। तो अभी तक हमें क्या क्या समझ आया? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी बात हमें समझ आई कि कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा, किन किन टाइप के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल में या केमिकल स्पीशीज में ये हो सकता है। अल्कीन में, कार्बोकैटायंस में, फ्री रेडिकल में ये होगा, है ना। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट है? अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है? तो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट तो ये है कि भैया उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि अल्कीन के पास, कार्बोकैटायन के पास या फ्री रेडिकल के पास। तो अल्कीन में कैसे चेक करेंगे? अल्कीन में हम ऐसे चेक करेंगे, कैसे कि डबल बॉन्ड जहां पर है कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन को हम अल्फा मानेंगे, पड़ोसी कार्बन को। पहचान लिया आपने अल्फा। अच्छा, सिमिलरली कार्बोकैटायन के साथ वाली ये दिखेगी आपको, और फ्री रेडिकल के साथ वाली, तो आपको बस ये सिस्टम चेक कर लेने हैं। ओके, तो ये आपके पास हुआ। अच्छा, इसके अलावा
एक मैं और सिस्टम दिखा रही हूं आपको, आप मुझे बताना कि क्या वहां पे अल्फा हाइड्रोजन मानी जाएगी। तो देखो मान लीजिए आपके पास है फोर्थ हो गया ना ये फोर्थ, तो मान लीजिए आपके पास है ये, क्या यहाँ कोई अल्फा कार्बन है? क्या बताया मैंने? अल्फा कार्बन कौन होता है? थोड़ा सा आप पॉज करो वीडियो को और थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करो। अल्फा कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन, पर वो खुद कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। देखिए जब भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज ही होता है, ये आपको पता था है ना। मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार समझाई हुई है ये बात कि जब भी कार्बन 4 सिग्मा और 0 पाई बनाएगा तो ऐसा कार्बन sp3 कहलाता है। तो आपको sp3 कार्बन देखना है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ कोई अल्फा कार्बन है? देखो ये डबल बॉन्ड है, CC डबल बॉन्ड, तो अगर मैं इसको गोला पात दूं तो CC डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन जो खुद sp3 है, जिससे पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, ये रहा, तो दैट इज योर अल्फा कार्बन। हाँ यहाँ अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे जो रिक्वायरमेंट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ गया है ना, किस टाइप के मॉलिक्यूल में होता है ये समझ आ गया, और व्हाट इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ये समझ आ गया। अब एग्जांपल पे आते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना कैसे है। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको इतनी कहानी समझ आ गई तो आगे तो भैया कुछ नहीं है, जो मुश्किल काम था वो सारा निपट लिया। क्या देखिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है, पहली बात ये सोचिए कि क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, क्या ये एलिजिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? हाँ एलिजिबल है, बिकॉज अल्कीन है। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन भी है, तो हाँ यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। पहली बात। अब बनाने कैसे? भाई सिंपल सी बात है ना, डबल बॉन्ड के साथ वाली आपने अल्फा कार्बन ले ली, इसकी मैं हाइड्रोजन ओपन करके लिख देती हूँ, तो 1 2 और ये 3, मैंने इसकी हाइड्रोजन ओपन करके लिख दी, पहली बात। अच्छा इसके बाद मैं काम करती हूँ इस पे, अच्छा अब आप ये देखो कि डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, तो जैसे ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन इज अल्फा, अल्फा पे लगा हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। आपने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना है, मतलब जो नेक्स्ट उसका बॉन्ड होगा है ना। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, आई मीन सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ 2 बॉन्ड हो जाएंगे। अब आप खुद देखिए कि बीच वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 2 3 4 और 1 5। भाई हाइड्रोजन के साथ भी तो बना रहा है वो, 2 2 3 4 1 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता है। यानी कि इस कार्बन को अगर नया बॉन्ड बनाना है तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इट्स लाइक नए रिश्ते बनाने तो पुराने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, आई मीन ठीक है। चलो थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। तो अगर ये डॉट यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो पहले वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड उठ के अब यहाँ चला जाएगा। तो अभी नहीं बना रहे, अभी बना तो नहीं है, ये होगा है ना। अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब बाकी हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना है, तो आपने इसका तो बेचारे का बॉन्ड ही खत्म कर दिया। कार्बन हाइड्रोजन पे एक ही तो बॉन्ड था, आपने वो भी तोड़ दिया, तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ सिंगल का डबल और ये डबल का सिंगल। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन CH2 ले गया है, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा अब आप कहेंगे कि क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, यानी कि आप ये काम 3 बार कर सकते हैं। एक बार इस हाइड्रोजन को उड़ाओ, एक बार इसको, एक बार इसको, तो 3 बार आप ये हाइड्रोजन उड़ा सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है अब मैं काम करती हूँ, मैं इस वाले हाइड्रोजन को नहीं उड़ाती, इसको उड़ा देती हूँ। एक टाइम पे एक ही उड़ाना है, तो अगर मैं इसको उड़ा दूं तो बेचारे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन सलामत है, डबल CH2 नेगेटिव। तो एक बार मैंने उसे उड़ा दिया, एक टाइम पे एक ही उड़ाना है ना। क्या कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसकी बारी भी तो आ सकती है, यानी कि एक और हाइड्रोजन उड़ा दो तो बचा अब तीसरा हाइड्रोजन, ये रहा, तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, है ना। हर बार आपने एक एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो आप इसके कितने स्ट्रक्चर बना पाए? 3 स्ट्रक्चर बना पाए, है ना। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेट, देयर आर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या बिना स्ट्रक्चर बनाए पता कर सकते हैं कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। क्या जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन गिने थे मैंने? 3। कौन कौन से? 1 2 3। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 3 बने। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
वेरी सिंपल है ना। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कार्बोकेटाइन ले लिया इस बार, क्योंकि कार्बोकेटाइन में भी तो आपको दिखाना है। तो मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 पॉजिटिव, दैट इज योर कार्बोकेटाइन। पहली बात, हमेशा की तरह थोड़ा सा एनालाइज करो, बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो हम जल्दी नहीं हो जाएंगे कि बस जल्दी बस स्टार्ट कर दिए स्ट्रक्चर बनाना। भाई सोचो कि बन भी रहे कि नहीं बन रहे, यूं ही बनाने स्टार्ट कर दिए। तो क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है? हाँ, कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन होता है। पहली बात, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। कार्बोकेटाइन के साथ वाली कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, उसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। तो हाँ, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा बिकॉज रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही है। अच्छा अब बनाएंगे कैसे? ये कार्बोकेटाइन का केस है, कार्बोकेटाइन, और फिलहाल यहाँ पे दैट इज योर अल्फा कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3। ऐसा नहीं होता कि 3 होते हैं। चलो मैं एक और बता देती, चलो यही बता देती हूँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, वो तो बाई चांस मैंने मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 2 तो ऐसी रहेंगी और ये रह जाएगी। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज और, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ ताकि आपको बॉन्डिंग समझा पाऊं। तो CH3 को मैं इस बार ऐसे लिख रही हूँ 1 2 और 3। बड़ी बात, सही बात। अच्छा अब यहाँ पे ना सिग्मा का ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं होगा बिकॉज आगे है ही नहीं कोई जाने के लिए। तो क्या कार्बन सहलेगा इसको? बिल्कुल अच्छे से सहलेगा। अभी इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो चाहता ही है 4 बॉन्ड बनाना। अगर आप ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इसको तो मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो ये तो चाहता है कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे और इसकी आई मीन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करे, क्योंकि बेचारा इस टाइम पे डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। अच्छा यहाँ पर आपने लगाया डबल बॉन्ड CH2, इसका तो भला हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्यों खत्म? कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, कहीं लिख लो ये बात, कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड में ही वो स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं को चार्ज आएगा उस पर? कार्बन 4 बॉन्ड पे नो चार्ज का होता है। तो कितने बॉन्ड बने? 2 हाइड्रोजन ने बनाए, 2 इधर से बनाए, तो बन गया ना 4 बॉन्ड। तो बस ठीक है, खुश है अपनी जिंदगी में। अच्छा अब ऐसे कितनी बार कर सकते हैं आप? ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं। 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ वो काम करेंगे, 1 2 3, है ना। तो एक बार मैंने कर दिया और यही काम आप 3 बार कर सकते हैं। तो एक आई मीन दूसरा है तो, और ये लास्ट में तीसरा हाइड्रोजन निकाल दो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इसके भी कितने स्ट्रक्चर बने? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो मुझे यहाँ से समझ आ गया कि भाई ऐसा है कि अल्फा हाइड्रोजन जितने उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये काम आप बेंजीन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ये। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि जब मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप किसी डबल बॉन्ड में लगता है तो वो डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, आई गेस, मुझे नंबर नहीं याद, पर क्वेश्चन है कि व्हेनेवर अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द पाई सिस्टम इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वाई कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो जब भी कोई मिथाइल ग्रुप पाई बॉन्ड में लगेगा या कार्बोकेटाइन में लगेगा तो डोनेटिंग का काम करेगा। क्यों करेगा भाई? सिंपल से देखो कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आगे, तो यस ये प्रूव करता है कि जब भी कोई मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड में या कार्बोकेटाइन में लगता है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आगे चेन को डोनेट करता है। और ठीक है भैया, डोनेटिंग ग्रुप वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो दिस प्रूव्स कि मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाई अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या थ्रू विच इफेक्ट अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप किस इफेक्ट की वजह से है, तो सिंपल सी बात है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, जैसे अगर हम ये देखें बेंजीन, मैंने आपको बताया था अगर आपने बेंजीन में कोई लगा दिया मिथाइल तो यहां पर आपके पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा बिकॉज ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ अल्फा कार्बन है ना। अब आप इसे बनाएंगे कैसे? तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर CH3 को मैं खोल के लिख देती हूँ, सारे हाइड्रोजन नहीं खोलने हैं, मैं एक खोल देती हूँ। तो मैंने लिखा CH2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया H, मैंने जानबूझ के एक हाइड्रोजन खोल दिया, है ना। तो ये सिग्मा है तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड अल्टीमेटली यहाँ जाएगा, तो ये आगे बनाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव आ गया, एक हाइड्रोजन ऐसे ही लटक रहा है, सॉरी पॉजिटिव इस पे नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे ही लटक रहा है यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और ये यहाँ और ये यहाँ।
क्या ये कंटिन्यू होता जाएगा? बिल्कुल कंटिन्यू होता जाएगा। आगे ये नेगेटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है। अगर आपको रेजोनेंस आती है और अगर आपने अभी तक पढ़ ली है, अगर आप 12th में है या उससे हायर क्लास में, फिर तो आपको पता है। रेजोनेंस अगर आपने 11वीं में नहीं पढ़ी तो मे भी आपको ना पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर ये आगे फर्दर शिफ्ट करता जाएगा। इसलिए मैं आगे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर कहने का मतलब ये है कि जब भी बेंजीन में कोई मिथाइल ग्रुप लगेगा तो हाँ, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे? 3 बनेंगे, बाकी ये आगे घूमेंगे वो बात अलग है। तो हाँ, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब अगला सवाल आता है कि हम बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे चेक करें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है और कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है? तो बहुत सिंपल है, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं इस बात को, है ना। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख लेती हूं मैं। फाइंड टोटल अल्फा हाइड्रोजन इन फॉलोइंग, या आप ये भी कह सकते हैं कि फाइंड टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इन फॉलोइंग, एक ही बात है, क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। फाइंड लिख लो या चेक लिख लो, मैं इनको पढ़ लेती हूं तब तक। फाइंड टोटल हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, बहुत सिंपल है। एक बार मैं सारे मॉलिक्यूल लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम खुद ट्राई करेंगे, तो भाई फिर खुद ट्राई करोगे तो फिर मैं लिख तो दूं पहले, तभी तो ट्राई करोगे। चलो, ओके, तो कुछ मैंने बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, एक और लिख देते हैं, ABCDE, बस F भी कर देते हैं, और क्या, CH3 ओके। तो कुछ मॉलिक्यूल है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात है। क्यों? हमने अभी पढ़ा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो एक ही बात है, कुछ भी गिन लो, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से। ओके, पहला मॉलिक्यूल है, मैंने क्या बताई थी ट्रिक, कि जहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया उसको गोला पा लो, उसको नहीं लेना है। गोले के पड़ोस में जो कार्बन है दैट इज योर अल्फा कार्बन, तो भाई मैं गोला पा देती हूँ, यहाँ पर ये पा दिया मैंने गोला। इस हाइड्रोजन को नहीं लेना है, पड़ोस की नहीं है तो उसको खुद की है, गोला पा दिया। और फिर क्या, इसका पड़ोसी एक ही है, अब इसके तो 2 पड़ोसी, क्या करें? तो दोनों को ले लो भाई, 2 पड़ोसी भी तो हो सकते हैं किसी के। तो एक ये वाला अल्फा कार्बन और इसके पड़ोस में डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये, और भाई 3 इस पे दिख रही है, 3 इस पे दिख रही है, तो टोटल कितनी है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इसके 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 और 3 6 हो जाता है ना, ठीक है। 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने 6 लिखा है, मे बी आपको ना दिख रहा हो बोर्ड पे अच्छे से, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट अगेन डबल बॉन्ड को गोला पा दो, तो क्या बचा भाई? ये भी अल्फा बची, ये भी अल्फा बची, यहाँ पे भी 6 ही है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट डबल बॉन्ड को गोला पा लो, ये अल्फा है, ये अल्फा नहीं है, ये तो अल्फा का पड़ोसी है, मुझे अल्फा का पड़ोसी नहीं देखना, सिर्फ अल्फा देखना है, तो दैट 2 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट गोला पा दो, गोला पाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, पड़ोसी ही नहीं है, खाली प्लॉट है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अब डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन को ही गोला पाना है, और उसके पड़ोस में 1 अल्फा ये रही, 1 अल्फा ये रही, तो हाइड्रोजन गिननी है ना, 3 और 2 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट कार्बोकेटायन को गोला पा दो,
पड़ोस की कार्बन ये रही, ये पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी का पड़ोसी है, मेरे को पड़ोसी तक देखना है, तो दैट इज अल्फा कार्बन। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कुछ खत्म है इस पे, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। पड़ोसी के पड़ोसी को नहीं देखना, सिर्फ पड़ोसी को देखना है, ठीक है। ये बीटा है, इनसे मतलब नहीं हमको, तो यानी कि इतने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं। इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 5, इसमें 0, मतलब सिंपल सी बात है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जो हमें याद रखने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपने बेसिक सारा कुछ पढ़ लिया है भैया, कैसे चेक करते हैं कि इसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, नंबर्स कैसे निकालने हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए, सब आपने पढ़ लिया है। अब कुछ बचा नहीं है खास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं और फिर कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की कहानी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे जरूरी चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, जितना वेरी लगा दो उतना कम है, वेरी का इंफिनिटी लगा लो, वेरी की पावर इंफिनिटी, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी भी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल से मतलब अल्कीन या कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स या हाइपर कॉन्जुगेशन हमें मॉलिक्यूल या उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी बताता है। अब कैसे बताता है भाई? सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतना वो चीज स्टेबल होगा, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो पहला पॉइंट ये है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब जरूरी नहीं है अल्कीन हो, कार्बोकटाइन भी हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या कार्बोकटाइन कुछ भी हो सकता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे आपका अल्कीन उतना स्टेबल माना जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी, है ना। अच्छा, अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन पे। यानी कि आप कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या कंक्लूजन निकला कि भाई स्टेबिलिटी अल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे। मतलब बेसिकली जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल उतना स्टेबल। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल दे दिए, एक दे रखा है CH3 CH, ये अभी मैंने करवाया भी है, CH CH3, और एक मॉलिक्यूल है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, ऐसा मॉलिक्यूल है कुछ, है ना। दोनों में ही 4 कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। दोनों 4 कार्बन वाले हैं, ब्यूटीन है, दोनों ही अल्कीन है, पर क्या इनमें से एक ज्यादा स्टेबल है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे बिकॉज ये अल्कीन की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अच्छा, और अगर आप यहाँ देखो तो इसके पास एक इधर 2 अल्फा, यानी कि टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास ऐसे कर लो तो एक ही अल्फा बची, बीटा को तो लेते नहीं आप, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन। और अभी मैंने बताया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं इसको एक और से कंपेयर कर लेती हूँ। मान लो कि मैं इसको इससे कंपेयर करती CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसको C मान लेते हैं। तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? इसमें तो बनने ही नहीं, है ना। कि बनने ही क्यों नहीं? क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 0 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्यों? जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कम होंगे स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो 6 स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 2 और 0, समझ गए आप। मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी। ये बात कार्बोकटाइन पे भी लागू होती है, यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, वैसे आई मीन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के। मतलब ये बात आप कार्बोकटाइन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपने यहां अप्लाई करी है, एक ही बात है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, परमानेंट और टेम्परेरी में क्या फर्क है? टेम्परेरी समथिंग जो किसी की वजह से इफेक्ट आता है उसको टेम्परेरी कहते हैं, जिसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व है, किसी की वजह से आ रहा है, अंदर ही अंदर नहीं चल रहा। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई मॉलिक्यूल के अंदर बैठे बैठे हो रहा है, मतलब वो कोने पे चुपचाप शांत बैठा है और फिर भी उसके अंदर इफेक्ट हो रहा है, तो अंदर की बात इसको परमानेंट इफेक्ट। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इसमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, आई मीन तीसरी चीज, दूसरी तो हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है कि जब भी कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन होगा स्पेशली एल्कीन्स के अंदर, तो वहां जो डबल है वो सिंगल हो गया, जो सिंगल है वो डबल हो गया। मैं थोड़ा सा समझाती हूँ इस बात को कैसे। मान लीजिए आपने लिया CH3
और CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका एक हाइपर, देखो ये डबल बॉन्ड है वैसे, है ना। अगर हम देखें 1 2 3 तो 1 2 में डबल बॉन्ड बन रहा है और 2 3 में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो कायदे से 1 2 डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है ना। तो अगर यहां से देखें तो आपको लगेगा कि इसकी स्मॉल बॉन्ड लेंथ है, बट नहीं, इसकी इतनी स्मॉल नहीं है, इसके डबल और सिंगल के बीच की है। क्यों हुआ क्या, जब इसने रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ कि आपने इसका एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ लिख दिया, एक ही खोलते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो अब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बना दैट इज CH2, H+ तो यहीं घूम रहा है कहीं, और डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो अब ये डबल बॉन्ड था, अब एक सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो डबल बॉन्ड की लेंथ है, अच्छा एक चीज आपको पता है क्या, कि CC सिंगल बॉन्ड की लेंथ हमेशा ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। ये लार्ज बोलेंगे, हाँ लार्ज बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि डबल बॉन्ड लंबा होता है, ये शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है। तो इस हिसाब से तो डबल बॉन्ड में छोटा बॉन्ड होना चाहिए, नहीं इतना भी छोटा नहीं है। क्यों, इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कि इसमें जो CC डबल बॉन्ड है वो थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर देता है, एक्वायर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, थोड़ा सा उसमें सिंगल, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल डबल में करेक्टर में आ गया, ये सिंगल था, ये डबल हो गया, तो सिंगल में डबल करेक्टर आ गया, डबल में सिंगल करेक्टर आ गया, तो CC डबल बॉन्ड एक्वायर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। सो हियर इज द DIY क्वेश्चन, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टॉपिक हमने सारा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपको इनमें से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बतानी है कौन सी होगी, और पता है आपको कौन सा ट्रिक आपने लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन बाय बाय।